ये लड़की सिर्फ इसलिए इस सफेद बालों वाले लंबे बालों वाले आदमी को पत्नी के रूप में दे दी गई क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन जब लिसा को पिंजरे में डाला गया तो उसे पता चला कि उस आदमी की पहले से ही दर्जन भर सुंदर पत्नियां थी और तभी एक गर्भवती औरत बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसे अपशकुन माना गया। निर्दयी अमर ब्रिज ने बस एक नजर डाली और तुरंत उस गर्भवती औरत को मार डालने का आदेश दिया, क्योंकि वो 3 साल से एक भी सामान्य बच्चा पैदा नहीं कर पाई थी। अमर ब्रिज अपनी मौत से पहले एक स्वस्थ उत्तराधिकारी चाहता था जो उसका किला संभाले। हालांकि उसके पास 2 सामान्य दिखने वाले बच्चे थे, लेकिन वे दोनों बुद्धि से कमजोर थे। इस मुसीबत से बचने के लिए लिसा ने आधी रात में अपने लंबे बाल काट दिए, फिर मोमबत्ती से उन बालों को एक कपड़े पर चिपकाकर एक नकली चोटी बना ली। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अमर ब्रिज का मूर्ख बेटा लिसा को पकड़ने आया और उसी नकली बाल के कारण धोखा खा गया। लिसा मौका पाकर भाग निकली। उसने अपने चेहरे पर तेल लगा लिया ताकि उसे पहचानना मुश्किल हो। जब मूर्ख बेटा उसे खोजने निकला तब तक वह गायब हो चुकी थी। लिसा एक पाइप के नीचे छिपी थी। वो बाहर निकली और अपने आप को एक पहिया घुमाने वाले मजदूर के रूप में बदल लिया। वो चुपचाप उसी किले में रहने लगी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो किले से बाहर निकल पाएगी, लेकिन वो कमजोर दिखने वाली लिसा अजीब तरह से कुशल साबित हुई। वो हवा में रस्सी खींचकर कई मुश्किल करतब कर लेती थी। 3 साल में वो किले की सबसे अच्छी पहिया चलाने वाली बन गई। वो सुपर ट्रांसपोर्ट वाहन बनाने की परियोजना में भी शामिल कर ली गई। यही उसके लिए उम्मीद की किरण बनी। जब वाहन तैयार हुआ तो उसने उसके नीचे खाना और मोटरसाइकिल छिपा दी। अगले दिन वह वाहन के साथ शहर गई जहां उन्हें गैसोलीन लेना था। उसने सोचा वह रात में चुपचाप भाग जाएगी, लेकिन रास्ते में वाहन पर उड़ने वाली कारों की जनजाति ने हमला कर दिया। वे लगातार हथियार फेंक रहे थे। लड़ाई के दौरान लिसा का खाना एक बम से नष्ट हो गया। दुश्मन वाहन के नीचे बम लगाने आया, पर लिसा ने उसे लात मारकर रोक दिया। अंदर मौजूद वार बॉय ने भी मैकेनिकल पेन संभालकर स्थिति संभाली, लेकिन दुश्मन लगातार आक्रमण करता रहा। उन्होंने वाहन की ढक्कन पर हीटर फेंककर उसे पिघलाने की कोशिश की। लिसा इंजन पर चढ़कर उसने उसे रोका, लेकिन वहीं उसकी असली पहचान ड्राइवर के सामने खुल गई। दुश्मन को मारने के लिए लिसा ने तीर से पैराशूट पकड़कर उसे गिराया और मेटियोर हैमर खोलने का कहा, लेकिन बाहर निकले आदमी को गोली लग गई। अब वाहन लगभग खत्म होने वाला था। लिसा खुद जोखिम लेकर पीछे गई और स्विच खोल दिया। दुश्मन मारा गया। अब सिर्फ वो और ड्राइवर बचे। लिसा चाहती तो ड्राइवर को मारकर वाहन पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन ड्राइवर चालाक था। उसने ब्रेक मारकर लिसा को गिरा दिया और उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। लिसा आजाद तो थी, लेकिन इस वीरान बंजर में जाए कहाँ। तभी ड्राइवर जैक वापस आया। वो लिसा की क्षमता से प्रभावित था। उसने उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और लिसा ने भी सहमति दे दी। वो जैक की दाहिनी हाथ बन गई। उसकी पहचान और स्थान बढ़ गया। एक दिन वो तेल रिफाइनरी में सामान देने गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने खाना कम समझकर पेट्रोल देने से मना कर दिया। साथ ही 3 दिन बाद सैन्य बैठक बुलाने का फैसला किया। जैक वापस लौटा। उसे एहसास हुआ कि दानवों से लड़ाई अब पक्की है। वो गोलियों के फार्म जाने के लिए निकला। फुरुया उसकी गाड़ी के पीछे चल रही थी। रास्ता शांत था, लेकिन जैसे ही वे फार्म पहुंचे वो पूरी तरह उजाड़ मिला। दुश्मन पहले ही कब्जा कर चुका था। जैक संभल नहीं पाया। फुरुया पीछे मुड़ी और बमुश्किल बची। जैक अंदर फंस गया और मेटियोर हैमर से बचाव करता रहा। फुरुया ने स्नाइपर लेकर लक्ष्य खोजा। उसने देखा दानव अपने भाई को ढाल बनाकर हमला कर रहा था। फुरुया ने रॉकेट दागकर उसे मार दिया। जैक भागते हुए फुरुया के साथ फार्म से निकला, लेकिन दानवों ने पीछा किया। वे दोनों को मरने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनका प्लान उजागर हो जाता। फुरुया बस अपने गांव लौटना चाहता था, लेकिन पीछा करते दानवों ने उन्हें पहाड़ों में पकड़ लिया। लड़ाई में फुरुया लगभग हार गया। दानवों ने शक्ति दिखाने के लिए उसे कार के पास बांध दिया। जैक को मोटरसाइकिल से घसीटा। घंटों बाद जब सूरज ढलने लगा, दानव लौटने लगे। जैक ने देखा फुरुया कहीं गायब था। सिर्फ एक टूटा हाथ बचा। दूसरी ओर फुरुया भागकर अमर ब्रिज के इलाके में पहुंचा। दानवों की चाल समझकर अमर ब्रिज ने उन्हें जाल में फंसाया और दानवों की सेना नष्ट हो गई। फुरुया ने खुद के लिए एक यांत्रिक हाथ बनाया, फिर से बाल काटे। एक बड़ी गाड़ी लेकर वो दानवों का पीछा करने निकल पड़ा। अंत में उसने जैक को पकड़ लिया, पर उसे मारा नहीं। उसे पानी के बगीचे भेज दिया, जहां उसका शरीर फुरुया के इलाज में इस्तेमाल होना था, और वो जी भी न सके और मर भी न सके। जब फुरुया आखिरकार मजबूत बना, उसने हल्की सी विजयी मुस्कान दी।